अस्सलामुअलैकुम। जब भी टाइम पास करने के लिए किसी चीज को खाने की बात आती है तो मूंगफली का नाम जरूर आता है। हम लोग टाइम पास करने के लिए मूंगफली खाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये मूंगफली हमारी सेहत को बहुत अच्छा रखती है। मूंगफली दोस्तों बादाम जितनी ही फायदेमंद होती है, लेकिन दोस्तों मूंगफली को खाने का एक ऐसा तरीका आज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुबह उठकर सबसे पहले आपको भीगी हुई मूंगफली का इस्तेमाल करना है। अब आप कहेंगे कि मूंगफली को भिगोकर क्यों खाना चाहिए और सुबह खाली पेट ही क्यों खाना चाहिए। दोस्तों सुबह खाली पेट खाने के लिए वैसे तो बहुत सी चीजें हैं जिन्हें अगर सुबह सबसे पहले खाली पेट खा लिया जाए तो उनके बहुत से फायदे हमें मिलते हैं। लेकिन दरअसल जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हर एक इंसान का एक अलग ही रूटीन होता है। कोई सुबह उठते ही चाय पीता है, कोई सुबह उठते ही जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, कोई इंसान सुबह उठते ही बहुत सारा पानी पीता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गलत हो सकता है और ज्यादातर लोग आजकल यही कर रहे हैं। और फिर जब हमें बीमारियां हो जाती हैं तब हम ये कहते हैं कि शायद ये बीमारियां हमें कुदरत ने ही दी हैं, लेकिन दोस्तों हमारी की हुई गलती ही हमें बीमारियां देती है। अब एक चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जो हम खाते हैं वही हमारा जिस्म बनता है, इसलिए वो खाएं जो बॉडी के लिए अच्छा है। अब अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। दोस्तों मूंगफली को जब भिगोकर खाते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करती है, क्योंकि दोस्तों भिगोने से चीज एक्टिवेट हो जाती है। आप देखिए जब आपको स्प्राउट्स बनाने होते हैं तो आप उनको भिगो कर रखते हैं, उसके बाद आप उन्हें गीले कपड़े में रखते हैं। जब भी किसी तरह के बीजों को गीली जगह पर रखा जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो उसी तरह से ही जब हम मूंगफली को भिगोते हैं तो भिगोने से मूंगफली एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद जब आप उसको भिगो कर रखते हैं तो वो सॉफ्ट भी हो जाती है, साथ ही साथ तासीर में ठंडी भी हो जाती है। नहीं तो आप कहेंगे कि मूंगफली गर्म होती है और इसे हमें सिर्फ सर्दियों में ही खाना चाहिए, लेकिन दोस्तों मूंगफली एक ऐसा नट है जिसे आपको पूरा साल खाना चाहिए। लेकिन गर्मियों में आप मूंगफली को जरूर भिगो कर खाएं। सर्दियों में आप मूंगफली को बिना भिगोए भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप भिगो कर खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को बहुत फायदा करती है। मूंगफली को भिगोने के लिए दोस्तों आपको मुट्ठी भर मूंगफली को रात को भिगो कर रखना है और तकरीबन 8 घंटे इसको भिगो कर रखना है। और सुबह जब आप उठें तो बिना ब्रश किए खाली पेट आपको मूंगफली चबा चबा कर खानी है। इस तरह से दोस्तों अगर आप मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपको फायदे होंगे उन्हें जानकर ही आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आज के दौर में हेयर फॉल की वजह से सारी दुनिया परेशान है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम लोग अलग अलग से शैम्पू और ऑयल लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए अगर शैम्पू से बाल झड़ने रुक जाते तो फिर तो पूरी दुनिया को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि पूरी दुनिया बचपन से ही शैम्पू इस्तेमाल करती आ रही है। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो टीवी में हमें बताया जाता है वो एडवर्टाइजमेंट जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छी हो। वो कंपनी सिर्फ इस तरह से डिजाइन करती है ताकि कंपनी को उसे फायदा हो और जो उस एड को देख रहा है वो इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि आपने शैम्पू लगाया और आपके बाल झड़ने रुक गए। ये तो सिर्फ कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा करती हैं। आपको खुद के प्रॉफिट को देखना है, आपने खुद को देखना है। आजकल सभी के पास इंटरनेट है। अब अगर आप इस YouTube की वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब आपके पास इंटरनेट है, तो इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि आपके बालों के लिए क्या अच्छा है। आपको जाहिर है मूंगफली इसमें जरूर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मूंगफली में बहुत सारा प्रोटीन होता है। क्या आप इस बात पर यकीन करोगे कि आजकल के इस दूध से ज्यादा प्रोटीन आपको मूंगफली में मिलता है। यानी कि अगर आप दूध की जगह पर मूंगफली खाते हैं तो इससे आपको ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और यही प्रोटीन आपके बालों को 1 महीने में झड़ने से रोक देगा। अब अगर आपके बाल झड़ते हैं
तो आप भीगी हुई मूंगफली का इस्तेमाल लगातार 1 महीना करके देखें। आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपके बाल लंबे और घने भी होने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हमारे बाल हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। इसलिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हम लोग अपनी डाइट में प्रोटीन लेते ही नहीं हैं। इसी वजह से हमारे बाल झड़ते रहते हैं। आप बाहर से आप कितने भी शैम्पू लगाएं, बाहर से शैम्पू लगाने से आपको प्रोटीन नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि आपको कंपनी कहे कि हमने शैम्पू में प्रोटीन डाला है। अब आप ही सोचिए, बाहर से प्रोटीन बालों पर लगाने से कितना प्रोटीन आपके बालों को मिलेगा। ये तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, आपको फंसाने का तरीका है। आपको तो सिर्फ प्रोटीन वाली चीजें खानी चाहिए ताकि आपके बालों को अंदर से प्रोटीन मिले, क्योंकि जो आप खाते हैं वो आपके बालों तक जाता है। इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों का झड़ना रुक जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम बालों का झड़ना रोक सकते हैं। इसके अलावा ये दोस्तों हमारे दिल के लिए बहुत ही अच्छी है। आजकल आपने देखा होगा कि दिल की बीमारियों का खतरा बहुत ही बढ़ गया है। हार्ट अटैक होना तो एक आम सी बीमारी बन गई है। हार्ट ब्लॉकेज होना, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आजकल कॉमन देखने को मिलेंगी। आजकल हर शहर में 2-3 हार्ट के हॉस्पिटल खुल गए हैं। वजह है कि हम लोग अपने दिल का ध्यान नहीं रखते। हमें दोस्तों ये समझना चाहिए कि हमें अपने दिल को सेहतमंद कैसे रखना है। दोस्तों जो भी हम फैट खाते हैं वो फैट 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब जो भी चीज आप खा रहे हैं उसके पीछे देखिए कि क्या उस चीज में सैचुरेटेड फैट तो नहीं है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट ही हमारी बॉडी के लिए बुरा होता है। अब अगर आप अनसैचुरेटेड फैट ले रहे हैं तो वो आपके दिल के लिए अच्छा है। अनसैचुरेटेड फैट में भी 2 तरह के फैट हैं, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, और मूंगफली में आपको दोनों तरह के ये फैट मिलते हैं। इस फैट का काम क्या है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना। अब अगर आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रहेगा तो आपके हार्ट में से ब्लॉकेज जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर आप लगातार भीगी हुई मूंगफली को 3 महीने खाते हैं तो आपकी हार्ट की ब्लॉकेज 0% हो जाएगी। प्लीज आप भीगी हुई मूंगफली का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपका दिल सेहतमंद रहे। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, जब आपको हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगी और आपके लाखों रुपए एक छोटा सा स्टंट डलवाने में लग जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी भीगी हुई मूंगफली बहुत ही अच्छी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले 10-20 साल से हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं। क्या आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर के पीछे की वजह क्या है? दरअसल हमें हाई बीपी के पीछे की वजह का ही नहीं पता। हम बिना सोचे समझे डॉक्टर से दवाई लाते हैं और खा लेते हैं, और ऐसा लगातार आप 10-20 साल से कर रहे होंगे। मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर का जो रीजन है वो बताता हूँ, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप गलती क्या करते हैं और कैसे आपको हाई बीपी होता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? हाई बीपी का मतलब है आपके दिल को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है आपके खून को पंप करने के लिए। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आपका खून गाढ़ा हो जाता है, और जो दवाइयां आपको हाई बीपी के केस में दी जाती हैं वो आपके खून को पतला करती हैं। अब खून गाढ़ा क्यों हुआ है ये आपको समझना होगा। खून गाढ़ा होने का मतलब है खून में गंदगी ज्यादा है, खून में एसिडिटी ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, ऐसी चीजें खाना बंद करनी है जिनमें ज्यादा एसिड होता है, या ऐसी चीजें जो आपके पेट को खराब करती हैं, जैसे कि ठंडा पानी, पिज्जा, बर्गर। इन चीजों को बंद कीजिए या कम कीजिए। ऐसा करने से जो आपके खून के अंदर की जो गंदगी है वो आस्ते आस्ते दोस्तों कम होने लगेगी। जब आपके खून की गंदगी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब आप एक चीज और क्या कीजिए, जितना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं 1 घंटा आधा घंटा जरूर एक्सरसाइज करें। जितना आपको पसीना आएगा उतना ही ज्यादा आपका खून साफ होगा। अब पसीना आने से हमारा खून साफ होता है। जब आपका खून साफ हो जाएगा तो आपका खून पतला हो जाएगा और हाई बीपी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप दिन में 1 घंटा या आधा घंटा आप धूप में बैठ सकते हैं।
ज्यादा तेज धूप में नहीं, लेकिन सुबह के वक्त या शाम के वक्त जिस टाइम सूरज हल्का होता है उस वक्त जब आप धूप में बैठेंगे तो इससे भी जो आपका खून है वो साफ होने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों सुबह उठते ही बहुत सारा पानी पीने से भी आपका खून साफ होता है। तो दोस्तों इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप बिना पैसा खर्च किए आसानी से आप अपने घर में ही कर सकते हैं और अपने खून को साफ कर सकते हैं। और जैसे ही आपका खून साफ होगा हाई बीपी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप भीगी हुई मूंगफली को हर रोज खाकर देखें। सुबह खाली पेट भीगी हुई मूंगफली खाने से भी हमारा पेट सेहतमंद रहता है और पेट सेहतमंद होने से हमारा खून साफ होने लगता है, जिससे कि आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज के मरीजों के लिए भीगी हुई मूंगफली बहुत ही अच्छी है। लोग कहते हैं कि डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो आपको एक बार हो गई तो वो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों ये बात सिर्फ एक वहम है। इसके लिए आपको समझना होगा डायबिटीज होने के पीछे की वजह को। दोस्तों हमारे पेट में एक ऑर्गन है पेंक्रियाज। अब ये जो पेंक्रियाज है इसका काम है इंसुलिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन करना। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है तो इसका मतलब है आपका पेंक्रियाज कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इंसुलिन की प्रोडक्शन को आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए आपको मूंगफली खानी है। जब आप मूंगफली खाएंगे तो इससे आपके पेंक्रियाज को ताकत मिलेगी और वो अपनी ताकत को बढ़ाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते या डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। लगातार 2 से 3 महीने अगर आप भीगी हुई मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी दवाई भी छूट जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मूंगफली में विटामिन ई भरपूर मिकदार में होता है और ये विटामिन ई हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे अरसे तक जवान बने रहें, आपकी स्किन पर रिंकल्स, पिंपल्स ना हो, तो आपको भीगी हुई मूंगफली का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जो हमारी स्किन है उसके लिए प्रोटीन और विटामिन ई बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ताकि हमारी स्किन टाइट बनी रहे। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो 50-60 की एज होने के बावजूद देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो 50-60 की एज के होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40 साल की एज में भी हैं, आपको बिल्कुल बूढ़े दिखने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों जो लोग खाने पीने से पहले ये सोचते हैं कि क्या ये चीज हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। दोस्तों हम लोग 5-10 लाख रुपए की गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से पहले ये सोचते हैं कि क्या ये गाड़ी पेट्रोल है या डीजल। पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल गाड़ी में डीजल डलवाते हैं ताकि वो हमारी 5-10 लाख रुपए की गाड़ी कहीं हमारी ही गलती की वजह से खराब न हो जाए। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ये जो हमारा जिस्म, ये जो हमारी बॉडी जो करोड़ों अरबों से भी ज्यादा महंगी है, यानी कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है और कुदरत ने हमें फ्री में दी है, उसके अंदर क्या डालना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम 1% भी नहीं सोचते। ये हम लोगों की एक बहुत ही बड़ी गलती है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए। सिर्फ टेस्ट के पीछे मत भागें। अगर आप आज टेस्ट के पीछे भागेंगे तो कल बीमारियां आपके पीछे भागेंगी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मूंगफली का इस्तेमाल करने से और सही ढंग से खाने पीने से हम जिंदगी में सेहतमंद रह सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी इससे फायदा ले सकें। इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी शेयर कर सकते हैं वहां शेयर जरूर करें। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी शेयर करना चाहते हैं वहां पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।